हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग ऐसा तरीका देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में रीजनिंग के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। आपको एक सीरीज दी गई है, उसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओके, ए है, उसके बाद सी, सी से एफ, एफ से जे, जे से ओ, ओ के बाद क्या आएगा। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो 1 से 3 हो रहा है, यानी कितना ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है ना, +2। और सी से एफ हो रहा है, यानी यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। सी का प्लेस वैल्यू 3, एफ का प्लेस वैल्यू 6। ओके, और एफ से जे हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, क्योंकि एफ का प्लेस वैल्यू 4 होता है और जे का कितना 10। और जे से ओ हो रहा है, यानी जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ओ का 15 होता है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। तो ओ से क्वेश्चन मार्क कितना होगा, +6 होगा। क्यों? क्योंकि +2 +3 +4 +5 का एक सीरीज चल रहा है। या तो इसे आप उंगली पे भी कर सकते हैं, जैसे क्या कैसे कर सकते हैं कि ABC +2 CDEF +3 FGHIJ +4 JKLMNO +5 OPQRSTU। तो 21 नंबर पे आपका आ जाएगा। ओ में आप कितना ऐड करेंगे, +6 ऐड करेंगे, तो 15 5 20 21। 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यू का होता है। आप वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या निकालना। जिस तरह 1/4 रिलेटेड है 1/8 से, उसी तरह हमें बताना है कि 1/3 क्वेश्चन मार्क किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि 1/4 क्या हो रहा है, ए 1/4 का हाफ हो रहा है, 1/8 हो रहा है ना। 1/4 में हम क्या करें, इसका हम हाफ कर दें 1/4 का, तो क्या आ जाएगा, 1/8 आ रहा है। सेम उसी तरह हम 1/3 का हाफ कर देते हैं 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1/6। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/6। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है, वहां पर क्या था, संख्याएं थी ये, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, शब्द दिया है। जिस तरह थर्मामीटर डिग्री से रिलेटेड है, उसी तरह घड़ी किससे रिलेटेड है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए थोड़ा बहुत आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि जो शब्द दिए हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक ही शब्द दिए जाते हैं। जिस तरह थर्मामीटर से तापमान को डिग्री में मापा जाता है, जिस तरह से तापमान को थर्मामीटर के द्वारा डिग्री में मापा जाता है, उसी तरह घड़ी से समय को किस में मापा जाता है, घंटे में। घड़ी से समय को किस में मापा जाता है, घंटे में मापा जाता है घंटे में ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी घंटा हो जाएगा। जिस तरह थर्मामीटर से तापमान डिग्री में मापा जाता है, समझिएगा, उसी तरह घड़ी से समय घंटे में मापा जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि GM बराबर 120, PM बराबर 87, तो CM का मान बताना है। इस तरह के प्रश्न को भी करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल रटा होना चाहिए कि P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, M का प्लेस वैल्यू N होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे GM बराबर 120 देने का मतलब ही हो गया ना कि इनके प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा होगा, या प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, यही सब कुछ ना कुछ होता है। ओके, चलिए देखते हैं। G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, और M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। 13 7 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। ओके, 20 हो गया ना। और 13 और 7 का डिफरेंस क्या होता है, 6 होता है, इंटू 6, 20 छक्के 120 आ रहा है ना, 120। ओके, इसी तरह सेम तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे PM में P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16, M का कितना होता है, 13। 16 13 कितना हो गया, बराबर 29 हो गया। और 16 13 का डिफरेंस कितना होता है, 3 इंटू 3, तो 29 3 कितना होता है आपका, 87। बिल्कुल सेम लॉजिक हम लोग लगा देंगे। C का प्लेस वैल्यू 3, M का प्लेस वैल्यू 13, इनका सम कितना हो गया, 16, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 10, तो इंटू 10 कर लेंगे, तो 16 10 में 160, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 160। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ पाएंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके प्लेस वैल्यू को मैंने ऐड किया, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लिया, डिफरेंस प्लेस वैल्यू के और प्लेस वैल्यू के एडिशन का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट बन रहा है। ओके,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। 6 शब्द दिए गए हैं, उनको सार्थक क्रम में लगाना है। भोजन करना, आटा, फसल, रोटी, गेहूं, सिंचाई। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जितने भी आपको शब्द दिए गए हों उनको एक बार अच्छी से आप पढ़ लें। एक बार पढ़ें, अगर एक बार पढ़ने में सारे शब्दों में कोई रिलेशन नहीं बनता है तो उसको एक बार और पढ़ें। ओके, ये नहीं कि क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को तुरंत आप उसको करने बैठ जाएं। जब एक बार आप पढ़ेंगे ना तो उन शब्दों में कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा, लेकिन यहाँ पे रिलेशन बैठेगा तो आप समझ जाएंगे कि सार्थक क्रम क्या होगा, बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। ओके, और इसमें सारा करना भी नहीं होता है, आप एलिमिनेशन से करने के लिए कोशिश करिए, तभी ये प्रश्न जल्दी होंगे आपके। भोजन करना, आटा, फसल, रोटी, गेहूं, हमको समझ में आ गया, जाहिर सी बात है कि गेहूं से आटा बनता है, आटा से रोटी बनता है, रोटी बनता है तो हम खाते हैं। इसी तरह का कोई क्रम है तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा आटा बनने के लिए, सिंचाई या फसल या गेहूं। इन तीनों के बाद ही तो आटा बनेगा या रोटी बनेगी, आटा से रोटी बनेगा तब भोजन हम करेंगे। ओके, पहले फसल आएगा कि गेहूं आएगा? पहले फसल लगेगा तो जाहिर सी बात 5 तो होगा नहीं। फसल बचा और सिंचाई बचा, इन दोनों में से पहले कौन आएगा? किसको हम रख सकते हैं? हम सिंचाई को रखेंगे। क्यों? क्योंकि फसल बोने से पहले जो खेत होता है ना उसकी हम लोग सिंचाई करते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं, तब जाकर के उसमें फसल बोई जाती है। इसलिए 6 नंबर पहले स्थान पे होगा, उसके बाद फसल होगा। ओके, 3 नंबर। तो फसल के बाद क्या होगा? गेहूं, फसल से गेहूं मिलेगा और गेहूं से मिलने के बाद क्या होगा? उसका आटा पीसा जाएगा, आटा पीसने के बाद उसकी रोटी बनेगी तब हम खाएंगे। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जो पहला आएगा वो क्या आएगा? सिंचाई, यानी 6। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 6 किस में है। स्टार्टिंग में ऑप्शन ए में है, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये नहीं कि पूरा आप रखिए एक एक करके लिखिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे आप देख लीजिए 6 सिंचाई, 3 फसल, 5 गेहूँ, 2 आटा, 4 रोटी, 1 भोजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ओके, यहाँ पे क्या है? आपका 8 है और यहाँ पे बताना है क्या होगा। यहाँ पे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 17 है। ओके, ऑप्शन ए क्या है? 17 है। ऑप्शन ए को हम लोग क्या बना लेते हैं? 17। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। 3 5 4 क्या है? 3 5 4 है ना। 3 5 4 जिस तरह से रिलेटेड है, 5 12 13 उसी तरह से बताना है कि 8 15 क्वेश्चन मार्क कैसे रिलेटेड होगा। अगर आप सिंपल देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो कुछ नहीं होता है। 3 4 5 दिया है तो 2 संख्याओं में 2 नंबर्स में कुछ होकर के तीसरी नंबर बनती है, या तीनों नंबरों का सम 1 होता है, दूसरे वाले में भी सेम लॉजिक बैठता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लॉजिक पहले में बैठ रहा है, जो लॉजिक सेम वही दूसरे में बैठना चाहिए, वही लॉजिक आप तीसरे में लगा दीजिए जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन आप लोग मान लीजिए कि कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो ये देख करके आपको पता चलना चाहिए कि 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे ट्रिएंगल आपको दिख भी रहा है, 90 डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन जब आप ट्रिपलेट 3 4 5 देख लिए तो समझ जाएंगे कि भैया ये तो एकदम कंफर्म है कि क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि 3 का स्क्वायर, बेस और हाइट का जो स्क्वायर होगा ना उसका रूट क्या लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अगली संख्या यानी हाइपोटेनस आता है। ओके, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 4 5 ट्रिपलेट है, 5 12 13 भी ट्रिपलेट है। उसी तरह 8 15 और 17 ट्रिपलेट होता है। 8 15 17 यानी 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225 और इनको जोड़ेंगे तो 289 आएगा जो 17 का स्क्वायर होता है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 17। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। कौन सी संख्या संख्या 3 के विपरीत होगी? हमसे क्या पूछा जा रहा है? 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। ओके, 3 को देखते हैं। पहले वाले डाइज में 3 यहाँ है और 3 के विपरीत। 3 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकता है बच्चों, बिल्कुल नहीं, तो हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अब इनमें 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो हम 3 ऑप्शन बच गए, तो तीनों में से हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा होगा 3 का विपरीत। इसलिए सारा हमको क्या निकालना पड़ेगा? सारे नंबर्स का अपोजिट यानी अपोजिट विपरीत संख्या निकालनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। उसके लिए 2 डाइज ऐसे पकड़िए आप जिनमें कॉमन सिर्फ एक ही नंबर हो। ओके,
जैसे हम लेते हैं पहले डाइस को, फर्स्ट डाइस को इसको मान लें, ये सेकंड डाइस हो गया और ये थर्ड डाइस हो गया बच्चों। तो पहले डाइस में 2 कॉमन है और तीसरे डाइस में भी क्या है, 2 कॉमन है। या आप दूसरे डाइस और तीसरे डाइस से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 दूसरे डाइस में कॉमन है और तीसरे में 6 है। ओके, तो हम लोग किससे करते हैं, दूसरे और तीसरे डाइस से करते हैं। 6 है ना, तो 6 से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज चलना शुरू करिए। यहाँ पे भी 6 से क्लॉकवाइज शुरू करिए चलना। जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 के विपरीत यहाँ क्लॉकवाइज चलिए, 5 आ गया। ऐसे करते हैं। ओके, 1 पे आ गए हैं, 1 के क्लॉकवाइज चलिए तो 4 आ गया। अब 5 पे हम लोग थे ना, 5 के क्लॉकवाइज चलिए तो 2 आ गया। यानी 4 का विपरीत 2 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया। तो 3 का विपरीत जाहिर सी बात है 6 आ गया। 3 का विपरीत ऑटोमेटिकली 6 आ गया ना। जब 2 विपरीत बन गए तो 3 ही तो 6 बचेंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ पाए होंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख हमें ज्ञात करना है। जिस तरह से कमीज, कलम, कपड़ा, इन तीनों के लिए हम वेन डायग्राम क्या बना सकते हैं। वेन डायग्राम का एक प्रश्न आता ही है आपके किसमें, एसएससी एग्जाम में, रेलवे में भी आता ही है। कमीज, कलम, कपड़ा, जाहिर सी बात है, सिंपली हमको दिख रहा है कि कपड़ों से क्या बनता है, कमीज बनता है। तो कपड़ों से क्या बनता है, कमीज। ये मैंने कपड़ा ले लिया, चलिए यहाँ डायग्राम बना ही लेते हैं। ये मैंने कमीज मान लिया, के से कपड़ा मान लिया, और केएम क्या हो गया, कमीज हो गया ना। यानी कपड़े से कमीज बनता है तो सारे कमीज कपड़े होंगे, बिल्कुल होंगे। और कलम क्या होगा, इनसे कलम का कोई रिलेशन नहीं है ना। तो कलम के लिए हम यहाँ एक डायग्राम बना देंगे। तो इस तरह का डायग्राम किसमें है, ऑप्शन ए में है। यानी कि कपड़ा, सारे कपड़े किससे बनते हैं, कमीज से। तो कपड़े को हम कमीज के अंदर रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन कलम का रिलेशन कपड़ा और कमीज में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उसके लिए अलग एक डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम किसमें है, ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन विकल्पों से कीजिए। इसका जल प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो जल प्रतिबिंब किसी भी चीज का कैसे बनेगा, सिंपली कुछ नहीं होता है। क्या होता है जल प्रतिबिंब में, कि जो आपका मिरर होता है ना, उस यहाँ पे होता है, नीचे होता है। जिसका भी पूछा जाए उसके नीचे आप मिरर रख दीजिए और उसका मिरर इमेज बना देंगे, तो वही उसका जल प्रतिबिंब होगा। तो कुछ नहीं देखना, हम लोग कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप एनालाइज करना शुरू करिए, एकदम ध्यान से एनालाइज करिए। और मैं सलाह दूंगा आप ऑप्शन से जाने की कोशिश करिए, ठीक है। और ऑप्शन से जाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि कम से कम में समय हो। जाहिर सी बात है कि अब यहाँ ए को हमने पकड़ा, सीधे सी को नहीं पकड़ा, सी को भी पकड़ सकते हैं। सी का हम जैसे मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा ना। मिरर इमेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। ओके, तो सी का ऐसे बन गया, लेकिन ए का कैसे बनेगा देख लीजिए। एनालाइज नहीं करते, बता ही देते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो सी और ए इस तरह का, इतना ही बस करना है। 2 से 3 करिए और ढूंढना शुरू करिए ऑप्शन में कहाँ है ऐसा। सी ए यहाँ नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कुछ कर भी मत करिए, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कर भी लेंगे तो भी आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी ही आएगा। करके भी देख लीजिए। एल को उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, आई सेम रहेगा, बी कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। आर को भी उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, आई को भी ऐसे कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न में आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि केवल एक लेटर का आप जल प्रतिबिंब बनाएं, मिरर इमेज बनाएं, तो सेम वैसा ऑप्शन एक ही में दिया होता है। तो आप मार के निकलिए, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा बनाएंगे तो आपका समय लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिलॉक्स से बनते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया है आपके, सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना ही होता है। सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं। और दूसरा आपका कथन दिया है कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। तो चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। सभी अध्यापक, ये क्या है, अध्यापक को मैंने ए से डिनोट किया। सभी अध्यापक क्या होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग को मैंने बी से डिनोट किया, ठीक है। कुछ महिलाएं अध्यापक
होती हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। महिलाओं को मैंने यम से डिनोट किया। ओके, अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है कि सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। सभी बुजुर्ग महिलाएं नहीं भैया, कुछ ही महिलाएं तो ये बुजुर्ग हो सकती है ना। देख रहे हैं ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, तो पहला तो गलत हो गया। ऐसे ही कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, जाहिर सी बात है कुछ महिलाएं क्या हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये बुजुर्ग हैं, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आकृतियां आपको दी गई हैं जिस तरह से, और उत्तर आकृति 4 दी है, बताना है जिस तरह से पहला वाले सेकंड से रिलेटेड है उसी तरह बताना है कि थर्ड वाला फोर्थ से कैसे रिलेटेड होगा। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो हम लोगों ने दूसरा प्रश्न पढ़ा था सेम यही प्रश्न है, यहाँ पे क्या दिए हैं, चित्र के द्वारा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है, इसके डायगोनल्स बना दिए गए हैं। ओके, और फिर इसमें सेकंड वाले में क्या किया गया है कि डायगोनल्स के ऊपर कुछ ऐसा आकृति बना दिया गया है। सेम हम क्या करेंगे, सेम बन गया, तो सेम ए है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे ऐसे। इसके ऊपर भी क्या करेंगे, ए आएगा, आगे चलेगा चौथे फिगर में, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर यहाँ बनाया गया है। समझिएगा बात को, ये जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया गया स्ट्रेट लाइन यानी उसके साइड पे बनाया गया, तो इसके हम साइड पे भी ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे। इस तरह का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में केवल ऐसा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।